दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो आज हम बात करेंगे निकाह पर, शादी। ठीक है, इस वक्त जो मौजूदा हालात में जो इसके बारे में ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, इनके मुताबिक जो ये सुन्नत को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो आज जो ये माशरे में तबाही हम देख रहे हैं, इसमें जो तबाही का एक अहम सबब है, वो इसमें एक निकाह भी है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये तबाही का सबब निकाह नहीं। ठीक है, इसके पीछे जो राज है वो ये है कि मकसद से हट जाना या मालूम नहीं, ये आपको बताया नहीं गया। ठीक है, तो याद रखें, हम शुरू से हम बात कर रहे हैं कि मकसद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखें, मकसद से हटकर जो हो रहा है वो आपके सामने है। ठीक है, और जो लोग मकसद को लेके चल रहे हैं, यकीनन वो भी लोग आपके सामने हैं। तो याद रखें, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों के लिए, वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, इसको कोशिश करें ध्यान से देखें और सुने और समझें, इस पर अमल भी करें और दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं। ठीक है, ताकि वो जो लोग परेशानियों में हैं, लड़ाई झगड़ों में हैं, आपके ज़रिए उनकी ज़िंदगियों में जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। ठीक है, तो देखें, आज जो माशरे में हो रहा है कि कुछ ऐसी वजूहात हैं तो जिन पर दुखी होता है कि क्या बात कर रहे हैं, इनको कसूर किनका निकाले। बात तो यही है कि अब किसको कसूरवार ठहराएं, किसको कसूरवार ठहराएं। तो बात वही है कि मकसद जानना हमारे लिए है वो ज़रूरी बात जो। ठीक है, हम मकसद को जानेंगे और जो हमारे भाई बहन हैं उन तक लाजमी पहुँचाएंगे। तो देखें, आज जो आप ज़ाहिर देख रहे हैं, शादी, निकाह, इसके मामलात सब आपके सामने हैं। तफसील से हम बात नहीं करते, लेकिन मुख्तसर सी बात ज़रूर करेंगे। बाकी जो बात होगी वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम तफसील से बात करते जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि शुरू में हम जो टॉपिक लेंगे उस पर मुख्तसर सी बात करते हुए आगे चलेंगे। बाकी तफसील से बात वो बाद में आने वाले वीडियोस में करेंगे, ताकि स्टार्ट में जो मालूमात है, जो हकीकत है, वो आपके सामने लाएं और आप सोचे समझिए और गौर फिक्र करें और अमल करने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं कि आप अमल करेंगे, इसमें आपकी जो ख्वाहिशात हैं उन पर ज़रब आएगी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा होकर रहेगा। तो याद रखें कि मकसद से हटकर कोई भी काम करेंगे तो लामहला नुकसानात ये आपके नसीब में हैं। ठीक है, तो बाद में ये नहीं आप कह सकते कि मेरे नसीब खराब हो गए, मैं उजड़ गया। तो मेरा उन भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि बात को सुने। देखें, बात कोई भी बात की जा रही है आपसे, याद रखें, आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप बात को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं सुनते। ठीक है, सुनेंगे तो समझ भी आ जाएगी। तो इधर मैं वो लोग जो तुक्का लगाने वाले होते हैं ना, मैं उनसे भी मुखातब हूँ कि भाई तुक्के ना लगाएं, बात को पूरा सुने।
अगर कोई गलत बात है किसी भी की, कोई भी आप बात सुनते हैं, किसी रहनुमा की, किसी की भी बात सुनते हैं, तो देखें उसको गलत कहना है पूरी बात सुनने के बाद, या दुरुस्त कहना है तो पूरी बात सुनने के बाद ही। ऐसे आप तुक्का ना लगाएं और दूसरों के लिए भी गुमराही का सबब ना बने। ठीक है, नुकसान आपका है, सामने वाले का नुकसान नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो याद रखें बेहतरीन तरीकाकार यही है, बात समझने का, शुरू से लेकर आखिर तक बात सुनी जाए, समझी जाए और तहकीक भी की जाए कि आया ये जो सुना है हमने ये सच भी है कि नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए, सुनना है और तहकीक भी कर लें, समझ बूझ लें। ठीक है, तो फिर जो मसले मसाइल हैं आपके सामने, तो गौर फिक्र करें, आपके सामने हकीकत ज़्यादातर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो बात यह है कि मकसद से हट जाना, आप देख रहे हैं माशरे में वो लोग भी हैं जो बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे जो हालात हैं इस वक्त दुनिया में, बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं जो ख्यालात करते हैं। ठीक है, बहुत ही, तो आप ज़्यादातर लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है कोई निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा है, इस डर से कि ये पता नहीं निकाह के बाद क्या होगा हमारे साथ। जिम्मेदारियां पूरा करना उनके लिए ऐसे है कि जैसे पहाड़ को सर पर उठाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उन दोस्तों से, अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मकसद जानकर आप अगर चलेंगे तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। अगर आप इसके मुताबिक चलते हैं तो सब्र इसमें करना पड़ेगा, हकीकत है। ठीक है, सब्र ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल को सुकून रहेगा, घरों में सुकून रहेगा। तो बिन मकसद के चले जो नुकसानात आपके सामने लाने हैं वो यही हैं कि देखें अदब व अदाब ख़त्म हो चुके। ठीक है, तो कत्ल गारत भी आम हो चुकी। हकूक, बीवी अपने हकूक मांग रही है, शोहर अपने हकूक मांग रहे हैं। इन दोनों के चक्करों में हकूक वालिदैन के भी ख़त्म हो जाते, जो बच्चे हैं उनके भी हकूक जो है नज़रअंदाज हो रहे हैं, होते रहे हैं। और ये जैसा वक्त चल रहा है तो याद रखें, और थोड़ी देर में आप जो आप कर रहे हैं तो आप अपने जान से भी गाफिल ना होना, आप पर भी यही वक्त आएगा। आपको ये बार बार इसलिए बताई जा रही है, ये डराना मकसद नहीं, आपको सिर्फ समझाना है कि भाई मेरे ये हकीकत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये एक हकीकत है। तो आज आपके पास वालिदैन हैं, बच्चे हैं, आपकी बीवी है, शोहर है, ठीक है, रिश्तेदार हैं। तो जब आप मकसद को जानकर चलेंगे तो यकीनन ये सब रिश्ते आपसे जुड़े रहेंगे। सिर्फ रिश्ते आपसे जुड़े नहीं रहेंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे आपके अमल से। आप जो माशरे में देखना, माशरे में बर्बादी इसी तरीके से हुई है कि लोगों ने नकल किया एक दूसरे को। ठीक है, लोगों ने नकल किया एक दूसरे को, दिखावा करना। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, दिखावा। ठीक है, तो सुन्नत क्या है आप यकीनन समझ चुके। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि तरीकाकार है, अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं तो आपके लिए ही बेहतरी है। अगर आप उस चीज़ को अपनी औलाद को समझाते हैं, अपने चीज़ों कार को समझाते हैं, तो ये फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है, आज जो आप देख रहे हैं हालात दुनिया में, ठीक है, कारोबार के बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल।
आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर कारोबार के हवाले से मुझे एक बात की याद आ रही है जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि वो मेरे भाई जो अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे मुल्क की तरफ जाने हैं, मैं उनकी भी बात करता चलो साथ। वो बाहर जाते हैं जो शादीशुदा हैं या जो जिनकी शादी नहीं हुई, उनके जो घर वाले हैं उनके कैसे हालात हैं, ये याद रखें। सिर्फ सारा सुकून सिर्फ पैसे में नहीं है। आप पैसा कमा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आपसे जो की जा रही है ये स्टडी की हुई है, हमने तहकीक की हुई है, हमारे सामने है बहुत ज़्यादा मिसालें। तो देखें, आप पैसा कमाने के लिए चाह रहे हैं, ठीक है, एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन अपने घर के मामलात हैं उन पर आपको बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं हकीकत क्या है आपके घर के बारे में, ठीक है। आप किसी की भी बात सुने, वहाँ बीवी है, आपकी माँ है, वालिद है, भाई है, बच्चे हैं, किसी की बात मुकम्मल तहकीक करें और फिर पहले समझें, सिचुएशन को समझें और फिर बात करें जिससे भी आपने बात करनी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे गए हैं, ठीक है। तो याद रखें। तो फिर वो जो आप बाहर गए इतने इन लोगों के लिए, अपने भाई बहन और रिश्तेदारों के लिए अपनी ज़िंदगी का हमेशा दूसरे मुल्क गुजार रखते हैं, किसी तरह से दूर। तो लेकिन फिर क्या गुजारा है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती वो चाहते हो तो आगे नहीं करते, ठीक है। आपको ताने मैंने आपको बुरे अल्फाज से पुकारा जाता है, कहीं पे बीवी का कसूर आपके सामने लाया जाता है, कहीं पे आपके सामने माँ बाप का कसूर लाया जाता है, कहीं पे भाई बहनों का। तो ठीक है, याद रखें कि एहतियात से बात करनी है, सिचुएशन को समझना है, हालात को समझना है, ठीक है। तो फिर जवाब देना है किसी भी चीज़ का। तो जब अगर आप बिना सोचे समझे ऐसा बोल देंगे किसी को भी, घर वालों में से किसी को भी, ठीक है, तो हुकूक फिर आप मालूम है तबाही है ना, बर्बादी है फिर। तो जैसा वक़्त के साथ साथ टाइम गुजरता है, आप अपने घरों में वापस लौटते हैं और आपको घर आते ही बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल होती हैं कि जो आपके बहमो गुमा में नहीं होती कि ये हो रहा है, ये हो गया है। तो गुस्सा भी आ जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते उनका एक आखिरी सोच ये होती है, या मर जाओ या मार दो, ठीक है, या मर जाओ या मार दो, जान छुड़ा दो बस किसी तरीके से भी। वो चाहे फिर वो तलाक दे लें या फिर वो घर से माँ बाप को निकाल दें या वो खुद घर से चले जाएं। इस तरह के जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है ना, वो इस्तेमाल किए जाते हैं फिर अपना सुकून हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये बात वही है कि मकसद से दूरी जो है ना, फिर वो ऐसे हालात पैदा कर रही है और की है, ठीक है। तो समझे मेरी बात को। ये जो नौजवान नस्ल है, ये मेरा उनको पैगाम है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आज की जो ये हम बात कर रहे हैं जो की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। आज आप देख रहे हैं आपके सामने कितनी उम्मीदें हैं आपसे, आपके वालिदैन को, आपके भाई बहनों को। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो प्यार मोहब्बत के चक्रों में फंसे हुए हैं, अभी तक निकल नहीं रहे। तो लेकिन देखें आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कितना इंतज़ार में है आपसे कि मेरे साथ कोई बात करे, मेरे पास बैठे,
तो ये उस वक्त आपको एहसास होगा जब आप उस वक्त में पहुंचेंगे, उस उम्र में आप पहुंचेंगे जब आपके वालिदैन आपको समझा रहे थे। उस वक्त आप पछताएंगे कि हमने वालिदैन की बात क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं समझी। तो आज आप जो करें इससे बढ़कर फिर आप से जो होना है उसके लिए तैयार रहना है। तो कोशिश करें, समझ जाएं, आपके पास आज टाइम है, आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। मकसद को जाने, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करना है, याद रखें, कुछ भी करना है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ का मकसद तय है। मकसद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दोस्त बनाने हैं, दुश्मन को डील करनी है, किसी भी मामलात में एक मकसद तय है, ठीक है। उसको जाने, उसके मुताबिक चलें, इल्म और हिकमा के साथ चलें, ठीक है। अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी रहनुमाई का सबब बने। तो याद रखें, हमारे लिए माशरे में जो बर्बादी का सबब जो बना है वो बहुत ही ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, उनकी हकीकत भी आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज आपके पास वक्त है, आप अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके लिए बेहतरी है। आपके जो आज आपके सामने है, जो आपके सामने आपके बड़े आपकी वजह से जो बर्दाश्त कर रहे हैं तकलीफें, परेशानियाँ, ठीक है। तो आपके लिए भी फिक्र नहीं रखते, ठीक है। तो जरूरी यही है कि आज हम इस बात को मुकम्मल करते हैं। तो मुख्तसरन बात फिर भी करते करते टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि बात को समझाने के लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि हमारे माशरे में यही चीज़ एक है जो नुकसानदेह है। बताया सब कुछ जा रहा है, लेकिन तफसील के साथ, अच्छे तरीक़ेकार के साथ नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमल करें, समझें। कोई भी आपकी रहनुमाई कर रहा है ज़रूर सुनें और उस पर अमल करें, और अमल कर कर सोचें कि इसमें हमें फ़ायदा है कि नुकसान हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि बात हमेशा तभी समझ में आ सकती है जब हम शुरू से लेकर आखिर तक किसी की बात सुनेंगे, ठीक है। किसी की बात शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल सुनेंगे। तो याद रखें, अपने तुक्का नहीं लगाना कोई भी कि ये बात ऐसे है या ऐसे है, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आप किसी की बात सुनते हैं, वो हमेशा मुकम्मल बात सुने शुरू से लेकर आखिर तक। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कुछ भी सुनने को, करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसको मुकम्मल स्टडी करें। तो फिर आपके पास इख्तियार आ जाएगा फैसला करने का कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो यकीनन आपके लिए फिर इसी में बेहतरी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।